इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। विपक्ष का नाम इंडिया रखने के बाद आज फिर से बवाल छिड़ चुका है। साफ तौर पे भाजपा ने जो विपक्ष का जो इंडिया नाम रखा है उस पर लेकर के विपक्ष के लोगों को अंग्रेज बता दिया। इस पे जो श्रवण कुमार हैं ग्रामीण विकास मंत्री जो डिकोटे से, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम अंग्रेज के औलाद नहीं हैं, ये लोग आरएसएस के फंडे पे चलने वाले हैं। यानी साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि ये लोग आरएसएस के फंडे पे चलने वाले हैं और ये दलित विरोधी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दलित विरोधी इसलिए हैं क्योंकि इनके किताबों में, आरएसएस की किताबों में ये लिखा गया है कि जो लोग अल्पसंख्यकों, दलितों और अति पिछड़ा की बात करेंगे वो अंग्रेज़ों के मुखबिर होंगे। यानी साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो ये लोग ये जो बात कह रहे हैं, यानी हम लोग दलित विरोधी हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अति पिछड़ाओं की बात करते हैं, इसलिए हम लोग अंग्रेज के मुखबिर है। ये आरएसएस की किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हमें अंग्रेज के मुखबिर बता रहे हैं। लेकिन ये लोग खुद अंग्रेज के मुखबिर रहे हैं, इसलिए हमें अंग्रेज के मुखबिर बता रहे हैं। और साफ तौर पर मोदी के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके जो बिहार दौरे पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके आने से इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और भी क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। बैठक करते रहते हैं, कोई नई बैठक थोड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ये सब रूटीन वर्क में मानते हैं। अपने विधायकों से मिलना, अपने सांसदों से मिलना, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से मिलता, हमेशा मिलते रहते, कोई नई बात नहीं है। जिस दिन अनाउंस होगा चुनाव, उस दिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे और एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देख के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे। उसको भारत चुकाने की जो है वो पहल हो रही है, काफ़ी चर्चा है। देखिए, जो दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले से संदेह व्यक्त कर रहे हैं और जितने इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, इंडिया के जगह भारत हो, भारत के जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है? जिसको पसंद है इंडिया कहता है, जिसको पसंद है भारत कहता है। तो भारत कहने में हम लोग कोई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, इससे पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया था तब जीएसटी लागू किया गया था, तो क्या लगता है इस बार बुलाया गया मुद्दा नहीं बताया जा रहा है? देखिए, ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। सांसद के सत्र बुलाया है उन्होंने, कुछ भी फैसला ले सकते हैं इसका, लेकिन पूरा पुरजोर विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। सिर्फ सांसद के अंदर नहीं, सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग को अंग्रेज बता रहा है, अंग्रेज है वो लोग। तो ठीक बता रहे हैं, हम लोग तो अंग्रेज है ही। हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी
तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे? तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। आरएसएस थी। आरएसएस के नेताओं ने, हमने नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है कि आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेज़ों के मुखबिरी कर रहे थे। और आज अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं। मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के कौन नेता भारत को आज़ाद कराने में, जब हमारे नौजवान, हमारे देश के सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कहीं अता पता नहीं था। और इनके गोलवलकर ने अपने किताब में लिखा क्या है कि अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेज़ों की गुलामी करना। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। ये सरदार पटेल ने कहा। तो संविधान बदलने वाले लोग हैं, जिसकी शंका हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से लेकर इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सब लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। अभी तो इनको इंटरेस्ट दिख रहा है भारत कहने में, और आज के पहले उनको इंडिया जीतेगा कहने में कोई गुरेज नहीं था। जोर जोर से दोनों हाथ उठा कर से इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब क्या हो गया? 2 ही महीने में इंडिया के बारे में उनकी सोच क्यों बदल गई, ये देश की जनता जानना चाहती है। तो आपने सुना श्रवण कुमार को उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर खुद हैं और ये लोग आरएसएस की किताबों पे चलने वाले, क्योंकि आरएसएस की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो लोग दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे वो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर कहलाएंगे। यानी साफ तौर पे जमकर निशाना साधा बीजेपी पे और कहा है कि ये लोग खुद अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, अंग्रेज बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पे आने से कहीं ना कहीं इंडिया को ही फ़ायदा होगा और इंडिया कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है और गठबंधन जो है वो टूटेगा नहीं और हमेशा मजबूत रहेगा। क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आपने इस वीडियो में सुना। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।